पाकिस्तान का भारत को मिलिट्री टेक्नोलॉजी की फराहमी के मंसूबे पर इजहार तशवीश। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा, भारत अमेरिका का मुश्तरका बयान बेबुनियाद और अक़दार के खिलाफ है। पाकिस्तान दुनिया में अमन का ख़्वाह है। हमारी दिफाई तैयारियां सिर्फ अपने दिफा के लिए हैं, किसी के खिलाफ कोई जारहाना अज़ाइम नहीं रखते। भारत को हथियारों की फराहमी का मंसूबा खित्ते में अदम तवाज़ुन का सबब बनेगा। कराची से लापता मुस्तफ़ा को कत्ल किया गया, लाश मिल गई, 2 मुलजिम गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक मुस्तफ़ा 6 जनवरी को लापता हुआ। 25 जनवरी को वालिदा को तावान की कॉल मौसूल हुई। डिफेंस से गिरफ्तार मुलजिम अरमगान से मुस्तफ़ा का मोबाइल फोन बरामद हुआ था। न्यू ईयर नाइट पर बदमज़गी हुई। मुस्तफ़ा बाद में मुलजिम के घर गया। अरमगान ने फायरिंग करके मुस्तफ़ा को कत्ल किया। घर से खून के नमूने भी मिले। मुलजिम ने लाश डिग्गी में डालकर गाड़ी को आग लगाई। हब से मिलने वाली लाश को लावारिस करार देकर दफनाया गया था। Without fear or favor, affection or ill will, may Allah Almighty help and guide me. आमीन। सुप्रीम कोर्ट में तैनात 6 मुस्तकिल और एक कायम मकाम जज ने हलफ उठा लिया। चीफ जस्टिस यहिया अफरीदी ने 7 जजेस से ओहदे का हलफ लिया। जस्टिस आमिर फारूक, जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम और जस्टिस शकील अहमद ने हलफ उठाया। जस्टिस मोहम्मद शफी सदीकी, जस्टिस सलाहुद्दीन और जस्टिस मोहम्मद हाशिम काकड़ शामिल। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने बतौर कायम मकाम जज हलफ उठाया। सुना है आपके खिलाफ रेफरेंस आ रहा है। जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह से सहाफी का सवाल। जवाब में कहा, रेफरेंस जब आएगा तब देखा जाएगा। कुछ गलत किया ही नहीं तो रेफरेंस का डर क्यों होना? किसी से कोई जाती अनाद या इख्तलाफ नहीं। सहाफी ने पूछा, कहा जाता है आप लोग काम नहीं करते। जस्टिस मंसूर अली शाह बोले, मुकद्दमात निपटाने की शरह देख लें, किसके कितने फैसले कानून की किताबों में शाया हुए। तमाम रिकॉर्ड सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर मौजूद है। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का SIFC के ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव का दौरा। वज़ीर आला पंजाब ने स्मार्ट एग्री फार्म, ग्रीन एग्री मॉल्स और एग्री रिसर्च सहूलत सेंटर का इफ्तिताह किया। शुरका को जदीद ज़रई मशीनरी का मुआयना कराया गया। आर्मी चीफ और वज़ीर आला पंजाब का GPI की कारकर्दगी पर इत्मीनान का इजहार। पाकिस्तान में इंटरनेशनल सिम से साइबर क्राइम का इंकशाफ। माली फ्रॉड, अगवा बराए तावान, दहशतगर्दी समेत दीगर जराइम शामिल। एडिशनल DG साइबर क्राइम ने कहा, बरतानिया के सिम्स का सबसे ज्यादा इस्तेमाल हो रहा है। मुलजिमान शनाख्त छुपाने के लिए इंटरनेशनल सिम्स इस्तेमाल करते हैं। मुल्क भर में 44 मुलजिमान को गिरफ्तार किया। 8000 से जायद बरतानवी सिम्स बरामद की हैं। अन्नाई में मजदूरों की गाड़ी के करीब धमाका। जिला इंतजामिया के मुताबिक धमाके में 11 मजदूर जाम बहक हुए। लेवीज हुकाम के मुताबिक गाड़ी में सवार मजदूर कोयले की कानों में काम के लिए जा रहे थे। वजीर आजम शहबाज शरीफ का इजहार अफसोस। जख्मियों को हर मुमकिन तिब्बी इमदाद फराहम करने की हिदायत। लाहौर हाई कोर्ट में जजेस की तैनाती के लिए जुडिशल कमीशन का इजलास 28 फरवरी को तलब। 8 डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जजेस के नामों पर गौर किया जाएगा। राजा गजनफर अली खान, कैसर नजीर बट, अकमल खान के नाम शामिल। जजीला असलम, शाहिदा सईद, अबहर गुल खान और तारिक महमूद बाजवा के नाम पर भी गौर होगा। जस्टिस सरफराज लोगर ने कायम मकाम चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट का हलफ उठा लिया। सदर ममलकत आसिफ जरदारी ने ओहदे का हलफ लिया। सिंध हाई कोर्ट के कायम मकाम चीफ जस्टिस जुनेद गफ्फार ने भी हलफ उठाया। जस्टिस एजाज सवाती बलोचिस्तान हाई कोर्ट के कायम मकाम चीफ जस्टिस बन गए। जस्टिस SM अतीक शाह ने कायम मकाम चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट का हलफ उठा लिया। गवर्नर और वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा से मुलाकात भी की। सोना 2200 रुपए फी तोला महंगा। कीमत तारीख की नई बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। 1 तोला सोना 3,06,200 रुपए का हो गया। स्टॉक मार्केट में कारोबार के दौरान मंदी। 100 इंडेक्स में 478 पॉइंट्स की कमी। इंटरबैंक में डॉलर सस्ता, कीमत 279 रुपए 21 पैसे हो गई।
चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने कहा, पीटीआई अरकान को बोलने नहीं दिया जाता। हमने कोशिश की कि सियासी मसाइल का सियासी हल निकले। सियासी हल के लिए सियासी जहनियत की जरूरत है। साहबजादा हामिद रजा बोले, ऑपोजिशन लीडर को फ्लोर नहीं दिया गया। पार्लियामान में भी ऑपोजिशन की आवाज को दबाया गया। मोहतरम असद कैसर साहब अब हमारे साइड से सीनियर मौजूद हैं आईटी के हवाले से। हाँ, मेरा सवाल अपने ही दोस्तों से है, मुझे क्यों निकाला? मुझे क्यों निकाला? शेर अफजल मरवत का पीटीआई से सवाल। पीटीआई अरकान के ऐवान में आते ही शेर अफजल मरवत के मुझे क्यों निकाला के नारे। हुकूमती अरकान के मरवत को क्यों निकाला, जवाब दो के नारे। स्पीकर मलिक अहमद खान ने कहा, बानी पीटीआई को खत का तफसीली जवाब मिल चुका है। जिनको खत लिखा उन्होंने कहा मैं इसे नहीं पढ़ूंगा। वसूल कुनंदा नहीं पढ़ेंगे तो वजीर आजम भी नहीं पढ़ेंगे। हनीफ अब्बासी बोले, बानी पीटीआई को 9 मई की मुआफी मांगना पड़ेगी। तहरीक इंसाफ नहीं चाहती कि बानी बाहर आए। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के ऑडियो लीक केस में वारंट गिरफ्तारी बरकरार। इस्लामाबाद की मकामी अदालत में केस की समाअत। अली अमीन गंडापुर की जानिब से कोई भी अदालत में पेश न हुआ। केस की समाअत 25 फरवरी तक मुलतवी। पंजाब के देहात में बनी हाउसिंग स्कीम्स भी टैक्स नेट में शामिल होंगी। पंजाब हुकूमत ने लोकल गवर्नमेंट के लिए नया फॉर्मूला बना लिया। मुजव्विजा बिल के मुताबिक शहरी इलाकों की तमाम गैर मनकूला जायदादें टैक्स नेट का हिस्सा होंगी। टैक्स से जमा पैसे लोकल गवर्नमेंट को मुंतकिल किए जाएंगे। सेनेट में इंसानी स्मगलिंग की रोकथाम का बिल मंजूर। वजीर कानून आजम नजीर तारण ने कहा, कश्ती डूबने के वाकयात से हमारा इमेज खराब हुआ। इंसानी स्मगलिंग की रोकथाम के बिल में सजाएं बढ़ा रहे हैं। मैनेजिंग डायरेक्टर इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन की वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब से मुलाकात। पाकिस्तान की इक्तिसादी तरक्की के लिए मुसलसल ताउन पर इत्तेफाक। ज़राई टैक्स, पेंशन इस्लाहात और हुकूमती इदारों की तश्कील नौ पर ब्रीफिंग। वजीर खजाना ने कहा, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप को फरोग दिया जाएगा। निजी शोबा सरमायाकारी और बरामदात में कलीदी किरदार अदा करेगा। वज़ीर आला मुराद अली शाह ने कहा, विफाकी हुकूमत से गैस के मसाइल पर बात करूंगा। सिंध से निकलने वाली गैस का डाटा शेयर किया जाए। मुझे मालूम है सिंध से कितनी गैस निकल रही है। अपना केस मुश्तरका मफादात काउंसिल में पेश करूंगा। सिंध के सनतकार गैस की कीमत से परेशान हैं। वज़ीर आला सिंध की जेर सदारत बिजनेस फैसिलिटेशन कोऑर्डिनेशन कमेटी का इजलास। तहरीक इंसाफ की सेनेट में करारदाद लाने की कोशिश नाकाम। वजीर कानून आजम नजीर तारण ने कोरम की निशानदही कर दी। कोरम पूरा ना होने पर इजलास मुलतवी। सेनेटर अली जफर ने कहा, अवाम से एहतजाज का हक भी छीन लिया गया। हुकूमत ने अदलिया की साख को नुकसान पहुंचाया। इस्लामाबाद में जजिस की सीनियरिटी पर सियासत की बू आ रही है। वज़ीर आला मरियम नवाज ने कहा, पंजाब के हर तालिब इल्म को अपनी औलाद की तरह समझती हूँ। इनके लिए माँ की तरह सोचती हूँ। चाहती हूँ कि इनकी तालीमी ज़रूरियात पूरी करने के लिए हर मुमकिन वसाइल फराहम करूँ। होनहार स्कॉलरशिप हेल्प डेस्क कायम। बलूचिस्तान हुकूमत और पाकिस्तान पेट्रोलियम के दरमियान मफाहमती याददाश्त पर दस्तखत। वजीर आला सरफराज बुगटी ने कहा, पाकिस्तान पेट्रोलियम हर साल सुई के 50 बच्चों को आला तालीम दिलवाएगा। कच्ची केनाल मंसूबे की तकमील जल्द होगी। किसानों को सहूलत देकर ज़राअत को तरक्की की तरफ लेकर जाएंगे।